जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 17 और 18 आयत को मैं पढ़ूंगा। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहता हो, तो उसमें परमेश्वर का प्यार कैसा बना रह सकता है बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम दिखाएं। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बहुत दिनों के बाद प्रभु जी मैं खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज के वचन के लिए प्रभु जी प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी, जो पढ़ा गया वचन है इसके ऊपर आशीष करे, हम सबकी कमी घटियों को पूरा करे। सुनने वाले प्रभु जी इस वचन से आशीष पा सके प्रभु जी, सहायता और मदद करे। मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के इस वचन को प्रभु जी मैं पढ़ सकूं प्रभु जी, इस विषय में सहायता और मदद करे प्रभु जी। आपके हाथों में सौंप देते हुए आप ही की महिमा करते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत दिनों से हम एक ही एक वचन के ऊपर ध्यान दे रहे थे, भाई और बहनों के रिश्तों के बारे में। भाई और बहनों के बीच में हमें किस तरह से एक दूसरे से हमें प्यार करना चाहिए, किस तरह से हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। कम से कम 15 हफ्ते हो गए हैं हमें सिर्फ भाइयों के ऊपर, वचन के ऊपर ध्यान करते हुए। हमने शुरू किया था भजन संहिता 133 और उसकी एक आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, ये क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिलजुल के रहें। है भाई और बहनों, हमारे परमेश्वर पिता की जो इच्छा है, जो ख्वाहिश है, जो परमेश्वर चाहता है वो ये है कि भाई भाई जो है आपस में मिलजुल के रहें। ये कितनी उत्तम बात है करके वचन में लिखा गया है। हे भाई और बहनों, क्या आप अपने भाई के साथ मिलजुल के रहते हो? क्या आप अपने भाई की सहायता करते हो? क्या आप अपने भाई के साथ जुड़े हो कि नहीं हो? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। इससे पहले भी बहुत बार हमने इस बात को दोहराया है, आज फिर से उस बात को मैं दोहराता हूँ कि कई रिश्ते जो है हम दुनिया पे पर बना सकते हैं, लेकिन एक रिश्ता है जो हम इस धरती के ऊपर नहीं बना सकते, इसे परमेश्वर बना के भेजता है इस धरती के ऊपर कि देख ये तेरा बड़ा भाई है, ये तेरा छोटा भाई है। और उसके साथ हमें आज्ञा दी जाती है कि अपने भाइयों के साथ मिलजुल के रहो, प्यार से रहो। वचन कहता है क्या ही भला और मनोहर बात है, बहुत ही अच्छी बात है। परमेश्वर को भाता है जब भाई भाई आपस में मिलजुल के रहते हैं, तो इससे पिता परमेश्वर की महिमा होती है। जब भाई भाई आपस में मिलजुल के नहीं रहते हैं तो भाई और बहनों पिता परमेश्वर के नाम की निंदा भी होती है। और लोग कहते हैं कि देखो ये मसीह लोग हैं जो चर्च भी जाते हैं, बपतिस्मा भी ले लिया है, लेकिन फिर भी अपने भाई से जलन रखते हैं, नफरत करते हैं। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। पहला यूहन्ना और उसकी 3 अध्याय और उसके 16वीं आयत में लिखा है, हम प्रेम इससे जानते हैं कि उसने अपने हमारे लिए प्राण दे दिए। हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। है भाई और बहनों, परमेश्वर पिता का प्यार है वो किस तरह से पता चलता है कि हम पिता परमेश्वर से प्यार करते हैं? है भाई और बहनों, पहले हम तौबा करते हैं, अपने पापों की माफ़ी मांगते हैं और फिर जाके बपतिस्मा लेते हैं, फिर आके मंडली में घुल मिल जाते हैं। है भाई और बहनों, और जब हम मंडली में घुल मिल जाते हैं तो हमारे अंदर एक नया स्वभाव आता है, वो जो है पिता परमेश्वर का स्वभाव, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? वो तो प्यार से भरा हुआ था। हे भाई और बहनों, जिस किसी के अंदर
परमेश्वर पिता आता है वो भी पिता परमेश्वर के प्यार से जो है भर जाता है, क्योंकि परमेश्वर ही प्यार है, वचन में लिखा गया है। हे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर का प्यार इससे पता हमें चलता है क्योंकि उसने हमारे लिए अपने पुत्र को भेज दिया। उसने हमारे लिए अपने पुत्र को कुर्बान होने के लिए दे दिया। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारे आने वाली शिक्षा को उसने सह लिया। हे भाई और बहनों, इससे पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। हे भाई और बहनों, उसने हमारे लिए अपने प्राण दे के बता दिया कि मैं आप सबसे प्यार करता हूं। तो वचन कहता है हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण दे देना चाहिए। हे भाई और बहनों, क्या आप अपने भाई के लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं? हे भाई और बहनों, हर कोई भी अपने भाई के लिए प्राण नहीं दे सकता है, लेकिन भाई और बहनों, कम से कम अपने भाई के लिए नुकसान का कारण मत बनो। अपने भाई को नीचा मत दिखाओ, अपने भाई को नीचे मत खींचो। हे भाई और बहनों, अपने भाई को बदनाम ना करो, अपने भाई की निंदा ना करो, अपने भाई से कम जलो मत, क्योंकि वो आपका भाई है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमसे इस तरह से प्यार किया कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हमें भी अपने भाइयों का ख्याल रखना चाहिए प्राण देने तक। हे भाई और बहनों, वचन 17 कहता है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाता हो, तो परमेश्वर का प्रेम उसमें कैसा बना रह सकता है। हे भाई और बहनों, कभी कभी दो भाई होते हैं। एक भाई जो है, सोचो कि अमीर है, बहुत सारा उसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, बच्चे हैं, अच्छा भविष्य है उसके पास। लेकिन और एक दूसरा भाई है उसका अपना, और वो जो है गरीब है, किराए के घर में रहता है। अब तक उसने एक गाड़ी भी नहीं खरीदी है। उसके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। उसके बच्चे का सही भविष्य नहीं है। हे भाई और बहनों, पर वचन क्या कहता है? ऐसा हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा, लेकिन भाई और बहनों, जब ऐसा होता है तो मसीह लोग कैसे होते हैं? जब ऐसा होता है तो आम लोगों का क्या काम होता है? हे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है, तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी इच्छा पूरी करते हैं। हम अपनी पत्नी के बारे में सोचते हैं, हमारे बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं, उसे साइकिल लेके देना है सोचते हैं, उसे गाड़ी लेके देना है सोचते हैं, उसे अच्छी कार लेके देना सोचते हैं, हम अपने लिए अच्छा घर बनाए करके सोचते हैं। हे भाई और बहनों, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। ये वो लोग करते हैं जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, जिन्होंने उद्धार पा लिया है, जिनको वचन की समझ है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, वो हमेशा कितने भी ऊंचाई तक पहुंच जाएं, लेकिन अपने भाई का ध्यान भी रखते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के ऊपर हमसे बात कर रहा है। बहुत सारे भाई हैं जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, बपतिस्मा भी ले चुके हैं, परमेश्वर की सेवा भी करते हैं, परमेश्वर के घर में भी आते हैं, दान भी अपना करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, अमीर भी बन चुके हैं, लेकिन अपने भाई का ख्याल नहीं रखते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। वचन कहता है, जो अपने भाई का ध्यान नहीं रख सकता है, उसको देख के उसके ऊपर हंसता है, उसके अंदर पिता परमेश्वर का प्यार भी नहीं है करके वचन कहता है। हे भाई और बहनों, आपको भी परमेश्वर ने आशीष दी है, आपको परमेश्वर ने ऊंचा कर दिया है, आपको परमेश्वर ने सारी कमी घटियों को पूरा किया है, तो पिता परमेश्वर की आपको महिमा करनी चाहिए और इसके साथ आपको अपने भाई का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपको सारी आशीष मिल गई है, लेकिन आप अपने भाई को देख के आज तक आपने कभी उसकी मदद नहीं की है, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वो भाई जो अपने भाई की मदद करता है, इसका मतलब ये है कि वो उसका सहारा बनता है, यानी कि वो मदद जो है वो परमेश्वर का जो है प्यार है। अगर परमेश्वर का
प्यार हमारे अंदर रहेगा तो हम अपने भाई की भी मदद करेंगे ऑटोमेटिकली। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार नहीं रहेगा तो हम अपने भाई की कभी मदद भी नहीं कर पाएंगे। है भाई और बहनों, कभी कभी दो भाई होते हैं और उनमें से एक भाई अमीर हो जाता है और दूसरा भाई गरीब ही रह जाता है। कभी कभी वो अमीर भाई जो है बहुत ही आगे निकल जाता है और लोग कभी कभी आस पड़ोस के लोग बोलते हैं कि यार तुझे अपने भाई का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था, देख तेरे भाई की हालत कैसी है करके। जब उसे कोई और बताता है तो फिर वो करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पैसे खर्च करने की बारी आती है तो हमेशा डर के पीछे हट जाता है, इसलिए ताकि मेरे पैसे खर्च ना हो जाए। हे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर का प्यार आपके अंदर है, अगर परमेश्वर की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आपके अंदर है, आपने अगर तौबा की है, आपने अगर उद्धार पाया है, आपने अगर बपतिस्मा लिया है, तो भाई और बहनों, लोग आपको नहीं कहेंगे कि आपके भाई की आप मदद करो, आप खुद ही, परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करेगी कि अपने भाई को मदद करो। हे भाई और बहनों, आज बहुत सारे भाई लोग हैं जो अपने भाई की मदद तो कर देते हैं, लेकिन जब समय आता है उसे सुना भी देते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। इसमें जो है परमेश्वर का प्यार नहीं रहता है। हे भाई और बहनों, हम इससे पता चलता है जब एक अमीर भाई अपने गरीब भाई की मदद करता है, जब इससे ये पता चलता है कि इसमें परमेश्वर का प्यार अभी भी है। लेकिन जो अपने भाई, अमीर भाई अपने गरीब भाई की मदद नहीं करता है, सहायता नहीं करता है, उससे दूर रहता है, इससे ये भी पता चलता है कि उसके अंदर परमेश्वर का डर और भय नहीं है और वो परमेश्वर के पास अभी नहीं पहुंचा है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा गया है बालकों, हम वचन और जीभ से नहीं पर कामों के द्वारा भी प्यार दिखाएं। कई लोग हैं जो बातों से कह देते हैं मैं ये कर दूंगा मेरे भाई के लिए, मैं वो कर दूंगा, मैं उसके लिए ये कर दूंगा, अगले साल ये कर दूंगा कहते हैं, लेकिन जब समय आता है तो कुछ भी नहीं करते हैं। वचन में लिखा है कि हमें बातों से नहीं, वचन से नहीं, हमें अपने कामों से दिखाना चाहिए कि मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। हे भाई और बहनों, आप अपने भाई के लिए क्या करते हो? क्या आप अपने भाई को निंदा करते हो? क्या आप अपने भाई की बदनामी करते हो? वो कंगाल है, गरीब है करके उसके ऊपर आप हंसते हो? तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। 17 में लिखा है, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस नहीं खाता है, तो उसके अंदर पिता परमेश्वर का प्यार भी नहीं है। हे भाई और बहनों, आपके पास संपत्ति, बहुत सारी धन दौलत हो सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर आपके भाई के लिए प्यार नहीं है, तो वचन कहता है कि आप के अंदर परमेश्वर का भी प्यार नहीं है, आपके परमेश्वर के साथ आपकी संगति भी नहीं है। जो अपने भाई को देख के सहायता नहीं कर सकता है, तो भाई और बहनों, वो सबसे बड़ा कंगाल है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हम अपने भाई के साथ कैसे हैं? हम अपने भाई का ख्याल रखते हैं? हम तो ऊंचे पद के ऊपर पहुंच चुके हैं, कोई कमी घटी नहीं है, लेकिन मेरा भाई अभी भी नीचे रह गया है। क्या आप उसकी सहायता कर रहे हो, मदद कर रहे हो? आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें अपने भाइयों का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने भाइयों के लिए प्राण दे देने चाहिए, हमें अपने भाइयों के लिए जीभ से नहीं, बातों से नहीं, कामों के द्वारा भी प्यार दिखाना चाहिए। हमें अपने भाई की मदद करनी चाहिए, हमें अपने भाई को ऊपर उठाना चाहिए। आज परमेश्वर का वचन हमसे यही बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, आपका आपके भाई के साथ कैसा रिश्ता है? अगर परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बात करता है तो अपने घुटनों को बलाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मैंने उद्धार पाया, नया जन्म पाया और बपतिस्मा भी ले लिया। प्रभु जी आपने मेरे जीवन में आशीष की, बहुत सारा धन मुझे दिया, बहुत आगे मुझे लेके चले गए, लेकिन मेरा भाई कंगाल था प्रभु जी,
उसके पास कोई पैसे नहीं थे प्रभु जी, लेकिन फिर भी मैं उसकी मदद नहीं कर पाया प्रभु जी। मैं उल्टा उसके ऊपर हंसता रहा, कोसता रहा, उसे बदनाम करता रहा, लेकिन कभी भी उसकी मदद नहीं की प्रभु जी। बहुत बार मैंने उसे कहा मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन सिर्फ बातों से कहा प्रभु जी, लेकिन कामों के द्वारा कभी नहीं करके दिखाया प्रभु जी। मुझे दया करके क्षमा कर दे प्रभु जी। आपने मुझे बहुत सारी धन दौलत दी है इस संसार की, मेरे लिए मुझे कोई कमी घटी नहीं दी प्रभु जी। आज से मैं अपने भाई का सहारा बनूंगा, मैं अपने भाई की भी मदद करूंगा, मेरे भाई को भी मैं ऊंचा उठाऊंगा। अगर ये प्रार्थना आप करोगे तो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर काम करेगी और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। वचन में लिखा है कि हमें बातों से नहीं, कामों से अपने भाइयों से प्यार करना चाहिए। अगर हमारे पास धन दौलत बहुत है तो अपने भाई के ऊपर तरस करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, ना कि उससे दूर भागना चाहिए। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।